हिजड़े बन जाओ, चूड़ी पहन के, लिपस्टिक आजा लगा के। ये सरकार जब हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है तो वो हाथों में चूड़ियां पहन ले। चूड़ी नहीं, लिपस्टिक भी है, बिंदिया भी है, काजल भी है। और मैं बोल रही, मेरा बैगवा बड़ा रहता ना तो हम घंघरा चोली भी लाते। मेरा बैगवा छोटा है नीतीश कुमार के लिए, सम्राट चौधरी के लिए। बिहार नहीं संभाल रही है तो बैठ जाओ चुपचाप, घंघरा चोली पहन के बैठ जाओ। जब सदन आवारा होगा तो सड़क पर हम आंदोलन करेंगे ही। बेटियों को भाजपाइयों से बचाना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा जो है ऐसे अपराधियों को अपने गोद में बैठा करके बचाने का प्रयास कर रही है। ये हमने देखा किस तरीके से नीट के मामले में हुआ है। प्रधानमंत्री जी आए थे तब बोले थे ना, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। आज सिक्सर की 6 गोली ठान चल जाता है दिना दृष्टि। क्राइम करो, भाजपा ज्वाइन करो, सारा एकदम धुल जाएगा पाप। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं चूड़ियां पहनी है सम्राट चौधरी जी, मुरठवा तो ढीला हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल की महिला सिपाही जो है सड़कों पे उतर चुकी हैं। जहानाबाद की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो है इनकम टैक्स चौराहे पे जो है सड़क पे बैठ चुकी हैं। लगातार इनकी यही मांग है कि जहानाबाद की बेटी को जो है न्याय मिले। देखिए किस तरह से जो है सड़कों पे से जो है हटाया जा रहा है। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है इन्हें सड़कों से जो है साइड कर रही है। क्या कहेंगे मैम, क्यों उतर गई सड़कों पे? क्यों नहीं उतरेंगे? बिहार के बेटियां शर्मसार हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार है, कान में रुई लेकर के पड़े हुए हैं। पहले भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा क्या कहा गया था कि बिहार की बेटियां 20-25 में बिकती है। आज देख लीजिए, वो नीट की छात्रा जो डॉक्टर बनने का माता पिता का ख्वाहिश था, उसको किस तरह से गैंग करके हॉस्टल में मार दिया गया। आज बिहार सरकार क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है। ये कहाँ से मंगल राज आ गया है? हमारे नीरज बाबू बोलते थे कहाँ है, जवाब दे। सरकार में है। हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। जब तक बिहार के बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, हम लोग बिहार में महिलाएं आक्रोश मार्च करेंगे। सम्राट चौधरी को क्या कहेंगी? वो तो कहते थे मंचलों के अब खैर नहीं है। देखिए सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे, तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं, आरोपियों के बढ़ावा देते हैं। जो गुंडागर्दी की सरकार चल रहा है उनको बढ़ावा देते हैं। हम उनको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाइए। किस लिए डबल इंजन की सरकार 20 सालों से बैठे हुए हैं गद्दी पर। अब बिहार के देखिए किस प्रकार के शर्मसार किया गया है। बेटियों को अपमानित, इज्जतें नहीं रहेगा तो बताइए। हम लोग रोड पर उतरे हैं और सड़क से सदन तक आवाज उठाते हैं। देखिए सड़क से सदन तक जो है लड़ाई जारी रहेगी। देखिए किस तरह से जो है राष्ट्रीय जनता दल की जो महिला सिपाही है वो सड़कों पे उतर चुकी है। किस तरह से क्या कुछ कहेंगी, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे, मैं जहानाबाद की जिला अध्यक्ष हूँ कुमारी सुमन सिद्धार्थ, और मैं जो है वो भी जहानाबाद की ही है, पीड़िता है। मैं उनके लिए सरकार से सीधा फांसी की मांग करती हूँ। उनके लिए मतलब कि सीबीआई की जांच मांगती हूँ। और जो यहाँ पे जो दरोगा और एसपी ये सब जो बलगलाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर जो बलगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे भी जांच करने की कोशिश मांग कर रही हूँ और उनको भी सजा देने की मांग कर रही हूँ। मैं मांग कर रही हूँ कि ये सरकार जब हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है तो वो हाथों में चूड़ियां पहन ले और हमारे हाथों में सरकार सौंपे, हमारे तेजस्वी हाथों में सरकार सौंपे, क्योंकि महिलाएं ही इनको वोट देके सरकार में भेजने का काम की है। तो जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ये सरकार में रह के ही क्या करेंगे नीतीश जी? तो मैं नीतीश जी से एकदम खुले मन से बोलना चाहूंगी, खुले रोड से बोलना चाहूंगी कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाने की कोशिश करेंगे और उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। क्योंकि हमारी अगर बहन का इंसाफ नहीं मिला तो हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो हम अपनी बेटियों के लिए, खुद के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं और हम नीतीश जी से कहेंगे कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बैगवा बड़ा रहता तो इसमें घंघरा चोली लेकर आते कि पहन के बैठो। हमारे नीतीश कुमार की सरकार में हमारे 3 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस प्रशासन लगा दिया। अब पुलिस प्रशासन लगा दिया। अरे हाथों में चूड़ी लिया हुआ है, चूड़ी पहनाने के लिए, चूड़ी नहीं, लिपस्टिक भी है, बिंदिया भी है, काजल भी है। और मैं बोल रही, मेरा बैगवा बड़ा रहता ना तो हम घंघरा चोली भी लाते। बैगवा में? हाँ, मेरा बैगवा छोटा है नीतीश कुमार के लिए, सम्राट चौधरी के लिए। अरे जिसकी बिहार की मुख्यमंत्री, जिसकी मानसिकता खराब हो, जो नकाब खींच दे रहा है, किसी का गलत टीका दे रहा है, वो सरकार हमारी बेटियां सुरक्षित है। 3 साल की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे निकाम सरकार को हिजड़े बन जाओ, चूड़ी पहन के, लिपस्टिक आजा लगा के। बिहार नहीं संभाल रही है तो बैठ जाओ चुपचाप, घंघरा चोली पहन के बैठ जाओ। हिजड़ों की सरकार बना लो।
ऐसे सरकार से जहाँ मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं है। मंगल राज है बिहार में कि नहीं? मंगल राज, वही तो पता चल रहा है मंगल राज। प्रधानमंत्री जी आए थे तब बोले थे ना, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। आज सिक्सर की 6 गोली ठान चल जाता है दिना डिस्ट्रिक्ट, फिर भी किसी को पता नहीं चलता। कोई मीडिया और कोई प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा। मैं बोलती हूँ आम पब्लिक को, क्राइम करो भाजपा ज्वाइन कर लो, क्राइम करो भाजपा ज्वाइन करो, सारा एकदम धुल जाएगा पाप। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं चूड़िया पहनी है सम्राट चौधरी जी। मुरठवा तो ढीला हो गया है। जीते हैं नीतीश कुमार इस बार फिर से चोरी करके ना ईवीएम से बनाया हुआ सरकार है, ईवीएम का बनाया हुआ सरकार है। वोट महिला दे देगी ऐसा जनता पार्टी को। 5 साल होगा फिर से नहीं पता तो भाई कि भाजपा के नेताओं के साथ क्यों नहीं होता, नेताओं के बेटी के साथ क्यों नहीं होता, मंत्री के बेटी के साथ नहीं होता। ये लोग का बेटियां पढ़ेगी विदेशों में, हमारी बेटियां पटना में भी सेफ नहीं है। हमारे बेटियां सेफ नहीं है। इंसाफ चाहिए। लेट कौन किया है ना, जब सरकार फेल है जाने से इंसाफ मिल जाएगा। क्यों नहीं? जब सदन आवारा होगा तो सड़क पर हम आंदोलन करेंगे ही। ये हमारा महापुरुषों का दिया हुआ संविधान में कहा गया है कि जब सदन आवारा होगा तो सड़क पर संसद हम लगाएंगे। जिस तरह से सदन आवारा हो गया है, जुल्मी और बलात्कारियों को शरण दिया जा रहा है और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करके उसको हत्या किया जा रहा है, तो हम लोग आंदोलन करके ऐसे जुल्मी तानाशाही सरकार को हटाएंगे। क्या कहेंगे विमला जी, सड़क पे क्यों उतर गए? कहते हैं सम्राट चौधरी जी कि क्रिमिनल का सब केवल हमारा बिहार से निकल जाए, नहीं तो तिहाड़ में भेजेंगे। तो कहाँ तिहाड़ में भेज रहे हैं? हम कहना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, सम्राट चौधरी जी जितने हैं उसको फांसी के सजा होना चाहिए और उसको घर टूटना चाहिए। इसलिए कि कोई के माँ बाप नहीं कहता कि जा करके किसी के कर दो, फांसी दे दो, किसी के चोरी कर दो, किसी की डकैती कर लो, कोई बाप माई नहीं कहती है। मगर जो है इसके जिम्मेवार जिसके भी बेटा हो उसको फांसी के सजा होना चाहिए और बेउर जेल में बिना कसूर वाला बहुत सा है उसका जेल से निकाला जाए। बिमला सिन्हा का ये कहना है। कैसे पढ़ेंगी बेटियां, कैसे बढ़ेंगी बेटियां? बेटियां जब बढ़ने के लिए घर से निकल रही हैं तो उनको सड़कों से उठा करके हत्या हो जा रहा है, हॉस्टल में हत्या हो जा रहा है, घरों से उठा के हत्या हो जा रही है। तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी और किससे? आज तो लग रहा है कि जो नारा वो लोग देते थे ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक्चुअली आज ये हो गया है कि बेटियों को भाजपाइयों से बचाना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा जो है ऐसे अपराधियों को अपने गोद में बैठा करके बचाने का प्रयास कर रही है। ये हमने देखा किस तरीके से नीट के मामले में हुआ है। सत्ता प्रशासन शासन जो है वो पूरी लग गई है, अपराधियों के घरों के बाहर जो है वो पुलिस खड़ी है उनको बचाने के लिए। तो बताइए कैसे न्याय मिलेगा? हमारी मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो अपराधियों के खिलाफ और इतने सख्त कानून लाए जाए ताकि भविष्य में दोबारा कोई व्यक्ति जो है ना बहन और बेटियों को छूने का प्रयास तो छोड़ दीजिए, गलत निगाह से देखने की भी हिम्मत ना करे।